साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड ऑपरेटर की भर्ती को लेकर कि उसका फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होगा और उसकी कटऑफ क्या रह सकती है। इस संबंध में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। लगभग आपकी रेस समाप्त हो चुकी है, रिजर्व डे सिर्फ बाकी है। बाकी आप लोगों की रनिंग वगैरह समाप्त हो चुकी है। रनिंग पहले ही आपकी समाप्त हो जाती, लेकिन बारिश की वजह से आपकी थोड़ी सी लंबी चली गई, वरना डेट तो पहले से ही फिक्स होके आ गई थी। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन आप लोगों ने रनिंग बहुत अच्छे तरीके से किया है। अब हम लोग जानेंगे कि इसकी कटऑफ क्या रह सकती है, कितने कैंडिडेट पास हुए, ये सारा जो है डिटेल से हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, आपसे ये कहना है कि आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको शानदार जानकारियां मिलती रहें। उसके अलावा आगे की आपको तैयारी करते रहना है। ये ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी जब हम डाटा आपको निकाल के देंगे तो आपको समझ आएगा कि हमें आगे की तैयारी करनी ही चाहिए। ठीक है, तो आपको आगे की तैयारी करते रहना है और आगे की तैयारी को शानदार बनाने के लिए टेस्ट बुक की ओर से जो है लीग लेके आई गई है। जिस तरीके से आईपीएल इस समय चल रहा है, उसी तरीके से आपके लिए एक शानदार लीग, इसमें डिस्काउंट जो है आपको मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं तो आपको ये जो है 1 साल का पास 307 रुपए में मिल जाएगा, और जो है पास प्रो मैक्स जो है वो आपको 395 में मिल जाएगा। इनकी क्या खासियत है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। पास प्रो मैक्स में आपको मिलेगा रैंकर टेस्ट सीरीज जो है, स्टडी नोट्स 10,000 से अधिक आपको मिल जाएंगे। डाउट जो है सपोर्ट मिलेगा आपको जो है, और मॉक टेस्ट तो जो है आपको बहुत ही ज्यादा संख्या में आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ से आप इसका फायदा जरूर उठाएं, और यहाँ पर आप जाके इसे परचेज कर सकते हैं। किसी भी मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको उसमें रैंक दिखाई जाएगी कि आपकी रैंक क्या है, और रैंकर जो है आपसे किस तरीके से आगे हैं, किस सब्जेक्ट में आपसे आगे हैं, और आपको अपने किस सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, जिसलिए आप अच्छे से तैयारी कर सके। तो यहाँ पर आपको रैंक रैंक भी दिखाई जाएगी, और किस तरीके से आपसे जो बेस्ट हैं वो किस तरीके से बेस्ट हैं ये भी आपको बताया जाएगा। वहाँ पर जैसे आपकी ऊपर दिया हुआ है कि रैंक फर्स्ट पे कौन सा है, और आप कहाँ पर हैं, टॉपर कहाँ पर है, आपके सब्जेक्ट में इस सब्जेक्ट में कितने नंबर है, टॉपर के कितने नंबर है, इस तरीके से इसका संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। तो वहां से आप इसको जो है अच्छे से और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा टॉपिक अच्छा है, किस टॉपिक पे मेहनत करने की जरूरत है। तो ये ढेर सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इसलिए आप जो है एम 10 जो है यूज करके निश्चित ही इसे परचेज करें, क्योंकि इस समय डिस्काउंट चल रहा है। 28 से जो है 21 के बीच में डिस्काउंट है, उसके बाद जो है इसका रेट बढ़ जाएगा। तो जरूर किसी दौरान आपको इसे ले सकते हैं। तो ये तो हो गई तैयारी वाली बातें। अब हम लोग बात करेंगे कि जो है आपकी मेरिट कितनी जा सकती है, कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, उसको हम लोग अच्छे से देखते हुए चलेंगे। डेट वाइज देखेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। बस आपको समझना है। देखिए, ऐसा है कि हम आपके सुविधानुसार मेरिट नहीं बताएंगे। ठीक है, कि आपका नंबर इतना है तो हम आपका बता देंगे। हाँ, उनमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 900 के आसपास होंगे, उनके हिसाब से बताएंगे कि इतने कैंडिडेट पे इतनी मेरिट जा सकती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। जैसे अगर बात करें हम लखनऊ में 20 तारीख की बात करें तो 600 कैंडिडेट को बुलाया गया था, और 558 प्रेजेंट हुए थे, 448 पास हुए थे, 110 फेल हुए थे। अगर हम टोटल देखें 600 में से, यानी अगर देखें तो टोटल पास तो 448 ही हुए। उपस्थित होना ना उपस्थित होना वो अलग विषय है, लेकिन बुलाए तो इतने कैंडिडेट गए थे। तो हम अगर देखें 600 कैंडिडेट में 448 पास है, यानी 81.3% कैंडिडेट जो है पास हो चुके हैं रनिंग में। 20 तारीख की बात कर रहे हैं। अब हम 21 की बात करें तो 509 टोटल कैंडिडेट को बुलाया गया था, उसमें 403 कैंडिडेट पास हैं। अब प्रेजेंट रहे 468 और फेल हो गए 65। अगर बात करें यहाँ पर कितना परसेंटेज निकल के आता है तो 79.17% जो है निकल के यहाँ पर आ रहा है 21 तारीख में। 21 तारीख में गोरखपुर की बात कर लें तो 289 कैंडिडेट को बुलाया गया था, और उसमें 48 फेल हो गए, 241 कैंडिडेट पास हो गए। इनका परसेंटेज जो रहा वो 83.39% रहा। देखिए, उसके बाद क्या हुआ, गोरखपुर में बारिश हो गई, फिर जो है सारी रनिंग लखनऊ में शुरू हो गई। ये आप लोगों को पता भी है। और 22 तारीख में टोटल कैंडिडेट जो पास हुए थे वो 396 कैंडिडेट पास हुए थे। वहीं अब 23 की बात करें तो 23 में टोटल 405 कैंडिडेट को बुलाया गया था, 329 पास हुए थे, 32 जो है अब्सेंट हो गए, और 44 यहाँ पर फेल हो गए। अगर यहाँ पर परसेंटेज देखा जाए तो 81.23% जो है निकल के आ रहा है। परसेंटेज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम आपको इसी बेस पे कटाव बताने वाले हैं। ठीक है, अब बात करें 24 आपका रिजर्व डे रखा गया था। तो अब 25 की बात कर लेते हैं। 25 में 596 कैंडिडेट को बुलाया गया था, उसमें 557 प्रोजेक्ट हुए थे, 39 अब्सेंट हो गए थे, 476 कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए थे, 81 कैंडिडेट वहां पर फेल हो गए थे।
अगर इनका परसेंटेज देखें कितना कैंडिडेट पास हो गया तो 79.86 कैंडिडेट यहाँ पर परसेंट कैंडिडेट जो है यहाँ पर पास हो गए थे। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट आ रहा है, यानी हम अगर ओवरऑल इसका देखें तो कहीं 79 हो रहा है तो कहीं 81 हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है आप लोगों ने जो रनिंग की है वो बहुत अच्छे तरीके से की है, बहुत अच्छे ढंग से की है और 80% जो है इसका रिजल्ट जा रहा है। आप समझिए जितने कैंडिडेट हैं अगर उसमें देखें बहुत कैंडिडेट फेल नहीं हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। अब आप लोगों ने जो मेहनत करनी थी वो कर दिया, ये अच्छी बात है। 80% कैंडिडेट यहाँ पर लगभग जो है पास हो रहे हैं औसतन, क्योंकि कहीं पर 79 आया, कहीं 78% आया और जो है कहीं 81 आ गया, ठीक है। और अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में लगभग 4000 कैंडिडेट जो है रनिंग किए हैं, 4000 से ऊपर कैंडिडेट लखनऊ में रनिंग किए हैं। मेरठ का जो है डाटा अभी नहीं मिल पाया, तो मेरठ में भी हम मान लें कि लगभग 3 जगहों पर 2-2 हजार कैंडिडेट की रनिंग होनी थी, तो औसतन जो है 6000 कैंडिडेट, जो कि हम बहुत पहले से बताते हुए आ रहे हैं कि 6000 से कम कैंडिडेट तो नहीं है जिन्होंने डीबी और पीएचडी क्वालिफाई किया है और जिनके पास डिप्लोमा भी है, तो वो लगभग 6 से 6500 कैंडिडेट है। अब इसके हिसाब से अगर हम ये निकाल लें कि कितना कैंडिडेट पास हुआ होगा रनिंग वगैरह जो सब क्वालिफाई कर गया होगा, तो वो लगभग निकल के आ जाएगा। अगर आप 6000 भी मान लेते हैं तो 6000 का 80% निकालेंगे तब भी तो 4800 कैंडिडेट पास हो रहे हैं। देखिए आपको हो सकता है ये अच्छी बातें ना लगे कि 4800 कैसे हो सकता है, जब ऑलरेडी इतने ज्यादा कैंडिडेट पास हो चुके थे और उसमें आप लोगों की संख्या ही ज्यादा थी डिप्लोमा वालों की, तो कैंडिडेट तो बढ़ेंगे ही। तो बात ये है, ठीक है, 4800 कैंडिडेट अभी भी आपके, ये मान के चलो कि 4500 से 4800 कैंडिडेट अभी भी आपके क्वालिफाई हो गए हैं, जो कि फाइनल रिजल्ट की तैयारी करेंगे कि हाँ हमारा आएगा नहीं आएगा वो अलग विषय। तो अब आप सोचिए कि 900 पदों पर भर्ती हो और उसमें 4500 कैंडिडेट लगभग जो है क्वालिफाई कर जाए, 9 का 5 गुना लगभग कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप मेरिट का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि कितना बढ़ेगी कितना नहीं बढ़ेगी, ठीक है। इसमें कोई बताने जैसी वाली बात नहीं है, फिलहाल हम आपको बताएंगे कि मेरिट कितनी ज्यादा आपकी जा सकती है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो है मेरिट ठीक ठाक जा सकती है। 5 गुना कैंडिडेट तब क्वालिफाई है जब आपका सब कुछ हो गया है, अब आपका सिर्फ जो इंतजार है वो फाइनल रिजल्ट का है। तो ऐसे क्या होता है, लगभग भर्ती बोर्ड पास ही 3 गुना कैंडिडेट को करता है, तब जाके मेरिट इतनी बढ़ जाती है। तो 5 गुना कैंडिडेट यहाँ पर पास है, इसे आपको स्वीकारना चाहिए, ठीक है। हो सकता है अच्छी बातें ना लगे लेकिन आपको स्वीकार करना ही होगा। अब इसकी जो है मेरिट की बात कर लेते हैं, फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है वो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके इतने नंबर हैं तो निश्चित ही आप जो है सिलेक्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। पहले हम मेल की बात कर लेते हैं। मेल में जनरल में अगर बात करें 306.05 जनरल की रही है और ये जो बढ़ के जा सकती है वो 325 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है आपको ये ज्यादा लग रही हो, लेकिन ये नॉर्मलाइज स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर अगर इतना आ रहा है 325 के आसपास, तो आप उम्मीद करें कि आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन अभी हम आपको बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि किस शिफ्ट में कितना हुआ, वो आप लोगों को बेहतर पता है कि आपकी शिफ्ट में कितना हुआ। 3 शिफ्ट थी, 3 शिफ्ट में कहीं में कुछ लोगों ने बताया कि 14-15 नंबर हमें मिले, कुछ लोगों ने बताया कि 16-17 नंबर उनको मिले, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको मिले हैं तो अच्छी बात है। और 325 जिसके भी है जनरल में वो अपने को सेफ मान सकता है, इसी के आसपास आपको मेरिट जरूर देखने को मिलेगी। आप इससे कम हैं, जैसे अगर कोई उम्मीद लगा रहा है 315 पे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी हो जाए 306 पर ही मेरिट रुक जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। अब बात करें ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की 274 मेरिट थी और ये ईडब्ल्यूएस वाले तैयार हो जाए 287 के लिए। 287 जिसके नंबर हैं तो वो लोग तैयार है, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 289 नंबर थी और ये 302 के आसपास ओबीसी फाइनल सिलेक्ट हो पाएगा। हाँ 300 वाले भी हो सकते हैं और 302 के ±1 भी हो सकता है, तो ये मान के चले इतनी मेरिट आपकी जा सकती है। ये सिर्फ अनुमान है, ठीक है, ये फेल भी हो सकते हैं। वैसे उम्मीद कम है कि ये फेल हो, लेकिन फेल भी हो सकते हैं। एससी की बात करें 260 है तो 268 के आसपास वाले एससी वाले अपनी तैयारी कर ले कि उनका नाम आ जाएगा। एसटी की बात करें तो 219 थी और 228 वाले अपनी उम्मीद कर सकते हैं कि उनका नाम फाइनल के लिए आ जाएगा। वहीं फीमेल की बात करें तो जनरल में 278 मेरिट थी और 288 जिसके भी नंबर हैं वो लोग अपना तैयारी कर ले कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये नॉर्मलाइज स्कोर है, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद यदि आपके इतने नंबर हैं, क्योंकि अभी तो कुछ पता नहीं है नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिला है,
इतने नंबर अगर आपके हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 252 से 261 जिसके नंबर हैं वो अपना जो है तैयारी कर ले कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 223 थी और 230 वाले जो है फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। फीमेल की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। एससी की बात करें 213 थी तो 220 के आसपास जा सकती है। एसटी की बात करें तो 213.21 थी तो 220 वाले जो है यहाँ पर भी उम्मीद कर सकते हैं। वहीं एक्स मैन की बात करें तो 222.74 थी। 230 नंबर जिसके भी हैं एक्स मैन में जो सर लोग हैं उनके अगर 230 नंबर हैं तो बिल्कुल आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। वहीं एफएफ की बात करें यानी फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 219 थी, 225 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रही मेरिट, हमने आपको बता दिया इतने नंबर अगर आपके हैं। नॉर्मलाइज स्कोर के बाद आपका किस शिफ्ट में था वो आपको बेहतर पता होगा, आपकी शिफ्ट में कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ ये भी आपको पता होगा। तो आप अपना उस हिसाब से नंबर जोड़ लीजिए अपने में। यदि आप इसके आसपास जा रहे हैं तो आप निश्चित ही फाइनल सिलेक्ट हो जाएंगे। हाँ, इससे कम में थोड़ा सा मैं मुश्किल कह सकता हूँ, बाकी ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वो तो भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा कितनी मेरिट लग रही, कितने नहीं, कितने कैंडिडेट मिल गए। हो सकता है कि उनको जो है जैसे जनरल की 306 है 310 पर ही इतने कैंडिडेट मिल जाए तो ठीक है, नहीं बढ़ेगी, लेकिन हमारे अनुसार इतनी मेरिट बढ़नी चाहिए और इतनी ही जा सकती है। बात कर ले इसका रिजल्ट वगैरह कब तक जारी होगा। जैसे आज रिजर्व डे है, ठीक है, तो लगभग अभी आपको 15 से 20 दिन और इंतजार करना होगा, फिर आपका फाइनल रिजल्ट वगैरह जारी कर दिया जाएगा। बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लिया जाएगा, हो सकता है और जल्दी इसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाए। फिर हम आपको बताएंगे रिजल्ट संबंधी, ज्वाइनिंग संबंधी सारी अपडेट देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने नंबर जरूर कमेंट करिएगा कि कैसा लगा वीडियो, कैसी कटा जा सकती है, कि आप इससे सहमत हैं नहीं है, जैसा भी हो आप जरूर कमेंट करिएगा। हाँ देखो फर्जी के कमेंट मत करिएगा। फर्जी का मतलब ये है कि आए कह दिए इतनी नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी, ठीक है, जो भी है वो आप अपना राय जरूर दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा है, इतने कैंडिडेट पास हैं, इतनी जा सकती है, वो जरूर बताइएगा। लेकिन आप जो है बाकी कमेंट करने से बचें, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके।